Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। मैंने पिछली वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि ओवेनेस्ट कैसे लेते हैं, फिर मैंने बताया था कि इसको डिवाइड कैसे करते हैं, यही मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। तो और मैंने इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले भी मैंने बताए थे, और मैं आपको बताता हूं कि मैंने पिछली बार क्या फॉर्मूले बताए थे। मैंने आपको ये बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये जो बी स्क्वायर है हो सकता है कि दोनों स्क्वायर साथ में दे रखे हो सकता है कि ये बी स्क्वायर बाद में दे रखा हो। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इस बी स्क्वायर को यहाँ पर ले सकते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर मैंने बताया था कि दो स्क्वायर दे रखे हों, बीच में माइनस दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी करेंगे। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए ये मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। फॉर्मूले तो और भी बहुत हैं, और फैक्टर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, लेकिन मैं केवल आपको उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। तो हम यहां देखते हैं कि हम इसे बहुत ध्यान से देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहीं भी इस टाइप की कोई कंडीशन बन रही होगी तो हम सीधा डायरेक्ट उसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, और ये अगर कंडीशन बन रही होगी तो क्या लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये कंडीशन बननी चाहिए ए स्क्वायर, मतलब कोई नंबर होना चाहिए, कोई दो नंबर होने चाहिए, एक नंबर का स्क्वायर ये होना चाहिए, एक नंबर का स्क्वायर ये होना चाहिए, और माइनस 2ab इनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन होंगे। ये अब आपको ये क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, तो इसका हमें फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं हमें। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, थोड़ा बहुत ध्यान से इसे समझेंगे कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि दो स्क्वायर हमें मिलने चाहिए। एक तो हमें मिला x, तो इसे x का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं यहां पर, और ये 25 है तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं, मैं इसे 10x इसको ऐसे लिख दूं प्लस 5 का स्क्वायर लिख दूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दो स्क्वायर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो दो स्क्वायर मिल गए हमें, एक तो ये x का होल स्क्वायर मिल गया और एक ये 5 का होल स्क्वायर मिल गया हमें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो दो स्क्वायर तो हैं हमारे पास कि क्या ये जो थर्ड टर्म है, ये वाली जो टर्म है 10x, क्या ये 2ab है? तो मैं इस एक्स स्क्वायर इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और इंटू 5 और प्लस 5 का होल स्क्वायर। हमने इसको लिख तो लिया, लिख तो लिया, लेकिन इसको देख तो लें कि कहीं ये चीज आ रही है नहीं आ रही है, ये सॉल्व होकर के ये आ रहा नहीं आ रहा है। तो दो पंजे कितना 10x हो गया है। 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना 25 आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही नंबर आ जाएगा, यही लाइन हमारे पास आ जाएगी। हमने बस केवल इसको इसलिए इस तरह से लिख दिया। और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है जब आपको दो स्क्वायर मिल जाए, एक स्क्वायर ये एक स्क्वायर ये, और 2ab मिल जाए, तो आपका हो जाएगा ये x प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी के टाइप का। जैसे में क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबको डिवाइड कर रहा हो। फिर हम ये देखते हैं कि इसमें स्क्वायर है नहीं है। एक तो ये स्क्वायर दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स का होल स्क्वायर ले सकते हैं। ये किसी का स्क्वायर होगा क्या, नहीं होगा, तो हम इसको माइनस 20x लिख सकते हैं, प्लस ये 100 स्क्वायर किसका है, 10 का स्क्वायर दे रखा है।
तो मैंने यहाँ पर 10 का स्क्वायर लिख लिया इसको। अब ये हमें पता है कि ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस ये एक a है और एक ये b है, तो ये क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू 10, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया। मुझे पता है कि जो 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, एक तो इस नंबर से करनी है, एक इस नंबर से करनी है, तो मैंने यहां इसको ऐसे लिख दिया प्लस 10 का स्क्वायर। लेकिन इसे लिखने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई 2 10 जा कितने हो गए, 2 दहाई कितने हो गए 20x, तो 20x का 20x आ गया। ऐसा ना हो कि यहां पर इसकी गुणा कराओ, इसको सॉल्व करो तो कुछ और अलग आ जाए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो हम यहां लिख रहे हैं उसकी गुणा कितनी आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए। अब ये किस टाइप का फॉर्मूला बन गया, ये तो बन गया ए स्क्वायर। अगर हम x को a लेट कर लें और 10 को b लेट कर लें तो ये जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस कितना b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना a माइनस b, तो a माइनस के मतलब x माइनस 10 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था हमारा जो हम सॉल्व कर सकते थे इसके लिए। तो ये इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए फॉर्मूले के बारे में, और इसे बार बार रिपीट करोगे जब जाकर के आपको ये समझ में आएंगे, ऐसे ये समझ में नहीं आने वाले हैं। मैं आगे एक एग्जाम्पल और लेता हूं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। और जैसे मैं यहां पर लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, इसके फैक्टर करने हैं। ये फैक्टर मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आए हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस क्वेश्चन के अंदर यूज हुए हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है पहले। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। सबसे फॉर्मूला बनने के लिए क्या चेक करेंगे, पहले 2 स्क्वायर चेक करेंगे। तो एक तो x तो है ही अपने आप में स्क्वायर, ये प्लस मैंने 8x ऐसे लिख दिया क्योंकि ये तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता किसी का। 16, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर बनना चाहिए पूरे का। अब ये देखो कि एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो है ही है, प्लस अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई एक एक्स ये और एक 4 ये, एक्स इंटू 4 और प्लस कितना 4 का होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसकी गुणा देखेंगे करके इसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो 2 चौक कितना हो गए 8, 8x हो गया ये, तो इसकी गुणा करी तो इसके बराबर ही आ गया, तो इसका मतलब है कि ये बात सही है। और जैसे ही हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मैं x को a मान लूं और 4 को y मान लूं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो मैं यहां लिख सकता हूं x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन में देखते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 9y का होल स्क्वायर प्लस 12xy दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन क्वेश्चन को करने से पहले कि ये होल स्क्वायर तो नहीं बनना किसी का। अब ये जैसे 4x स्क्वायर है तो थोड़ा ध्यान समझेंगे क्या करेंगे। तो ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 2x ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे। ऐसा ना करें कभी भी केवल x का होल स्क्वायर लगाए तो गलत हो जाएगा। एक तो 2x का होल स्क्वायर हो गया, ये 9y स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको 3y लिखेंगे अंदर ब्रैकेट में और पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर प्लस। अब आपको 2 स्क्वायर तो मिल गए यहाँ पर, दो एक स्क्वायर ये मिल गया, एक स्क्वायर ये मिल गया आपको। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई क्या लिखोगे 2x लिखोगे, मल्टीप्लाई कितना 3y लिखोगे। अब ये बताओ इसको सॉल्व करो, क्या इसको सॉल्व करने पर यही आ रहा है, तो 2 दूनी 4 या कितना 12xy, तो यही आ गया बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे हैं। तो आगे क्या लिखेंगे हम, तो ये अगर मैं 2x को a मान लूं 3y को b मान लूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और जो ये होल स्क्वायर लिख रहे थे तो इनको बिना होल स्क्वायर के मैं लिख देता हूं 2x और 3y और इसका क्या कर देता हूं होल स्क्वायर लगा देता हूं। यहां प्लस है तो मैं यहां पर क्या करूंगा प्लस लगाऊंगा, मतलब 2 ये वाला पार्ट, ये तो दोनों हमेशा प्लस में ही होते हैं। ये जो पार्ट है दूसरा वाला 2ab वाला, ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए प्लस है तो मैं प्लस लिखूंगा और माइनस है तो मैं यहाँ पर माइनस लिखूंगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन ये वाला दे रखा है, मैंने क्या किया यहाँ पर x को तो मैंने x का होल लिख लिया प्लस 6ax को मैंने अभी ऐसे लिख लिया। 9a स्क्वायर दे रखा है, भाई ये तो होल स्क्वायर बना नहीं किसी का, बन ही नहीं सकता किसी का होल स्क्वायर। 9a का होल स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा 3a का होल स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर। तो ये हो गया
ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर हो गया, ये बी का मतलब 3 ये जो मान लेंगे बी मान लेंगे इसको। तो मैं इसको देखूंगा कि क्या ये टर्म 2ab है, कैसे पता चलेगा? तो मैं तो इसको ऐसे लिखूंगा प्लस 2 मल्टीप्लाई, तो कितना x है तो मैं यहाँ x लिखूंगा, मल्टीप्लाई कितना 3 लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस 3a का होल स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर। अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं x को a मान लूं और 3a को b मान लूं तो क्या फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा x प्लस 3a का होल स्क्वायर। जो दो स्क्वायर बने थे उनको ब्रैकेट में लिख देते हैं, और इन दो स्क्वायर के अलावा जो नंबर दे रखा है उसको देख लेते हैं प्लस में है या माइनस में है। प्लस में है तो प्लस लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां दे रखा है कि 1 माइनस 6x प्लस 9x स्क्वायर, इसका हमें गुणनखंड करना है, फैक्टर कर दें। तो सबसे पहले जो बड़ी पावर होती है हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 9x स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे x वाली टर्म माइनस 6x, और फिर लिखेंगे प्लस 1, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो इस टाइप से होनी चाहिए, पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर बिना स्क्वायर वाली टर्म, और फिर विदाउट x y z जो भी दे रखा हुआ उसके विदाउट उसके होनी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए। तो वैसे हम मैं क्या लिख सकता हूं इसको, वैसे तो ऐसे भी लिखी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले देखते हैं कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड कर दे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम देखते हैं कि दो स्क्वायर हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो 9x स्क्वायर दे रखा है तो मैं इसको 3x का होल स्क्वायर लिखूंगा। बहुत ध्यान समझेंगे, कभी 9 लिख दो और x को ब्रैकेट में रख के स्क्वायर लगा दो तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए माइनस 6x, तो ये तो कोई किसी का स्क्वायर है नहीं, प्लस अच्छा 1 को हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम कुछ भी लिख दें लेकिन उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना बन आ जाएगा। अब आपके पास दो स्क्वायर आ गए, एक तो ये स्क्वायर आ गया, एक ये स्क्वायर आ गया आपके पास। तो आप क्या करोगे, 3x इसको ऐसे लिखोगे, माइनस यहां लिखोगे 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a का मतलब है जो पहली ब्रैकेट में कितना 3x, b का मतलब जो बाद वाली ब्रैकेट में है कितना 1, और प्लस 1 का स्क्वायर आप ऐसे लिख दोगे। बस केवल हमने इसको ये टाइप लिख दिया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने ये लिखा है उसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो 2 तिया कितना 6, ही कम कितना 6 और कितना x, तो ये कितना 6x आ गया। तो ये बन गया, अगर मैं 3x को a मान लूं और 1 को b मान लूं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 3x और 1 मैंने यहां लिख दिए, ये होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखते हैं कि इन दोनों के अलावा जो तीसरी टर्म दे रखी है ये माइनस की है तो हम माइनस लगा देंगे, और प्लस की होती तो यहां प्लस लगा देते, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएंगे, क्योंकि फैक्टर्स आपने पढ़े नहीं है कभी और ऐसे क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसको बार बार आप देखोगे, इसको पॉज कर करके देखोगे, करोगे, नोट करोगे, अपने आप खुद से करने की कोशिश करोगे तो आपको जरूर समझ में आएंगे। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दे रखा है इसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 6abc प्लस 9c स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि ए बी और पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दूं तो माइनस 6abc मैंने ऐसे लिख दिया। 9c स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं कि 3c का होल स्क्वायर, क्योंकि इसलिए लिख रहे हैं यहां पर ऐसा। अब देखो जरा, दो स्क्वायर मिल गए आपको। अब दो स्क्वायर मिल गए तो इनको स्क्वायरों को ऐसे ही लिख देते हैं, माइनस मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई ab मल्टीप्लाई 3c। तो 2 मल्टीप्लाई ab मल्टीप्लाई 3c और प्लस ये लिख दूंगा मैं इसको ऐसे का ऐसे लिख दूंगा एज इट इज। अब ये क्या बन गया, अरे मैं ए बी को अगर a लेट कर लूं और 3c को b लेट कर लूं तो ये तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया।
अब हम ये लिख तो दिया हमने, अब हम देखें इसको कि इसको हम सॉल्व करें तो क्या ये 6abc आ जाएगा। तो 2 तिया कितना 6abc, तो 6abc आ गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ab और यहां पर 3c और पूरे का कितना होल स्क्वायर। तो यहां माइनस है तो मैं यहां पर माइनस लिख दूंगा, और ये प्लस होता तो क्या लिख देते, प्लस लिख देते। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 2 स्क्वायर के अलावा जो तीसरी टर्म होती है उसका साइन आता है यहाँ पर। कभी स्क्वायर वाले साइन लिख दो, क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा दोनों केस में आएंगे, तो प्लस में आते हैं स्क्वायर हमेशा, चाहे आगे लिखे हो पीछे लिखे हो कहीं भी लिखे हो। ये जो स्क्वायर के अलावा जो तीसरी टर्म होती है उसका साइन यहाँ पर आता है। तो ये था हमारा गुणनखंड का पार्ट जो हमें यहाँ पर करना था। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का गुणनखंड है, और ये बीटीसी 2017 सेकंड में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये ऑप्शनल है, बहुविकल्प प्रश्न था। तो हमें देखना होगा कि ये कौन सा आंसर होगा इसका। ऐसा क्वेश्चन केवल एक ही बार पूछा गया है आपसे 2017 सेकंड में, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनके बीच में कहीं कहीं ये यूज होता है। मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको भी कराए थे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। मैंने कहा कि सबसे पहले देखते हैं कि कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ एक्स स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर। क्या ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, नहीं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। प्लस क्या 1/4 किसी का होल स्क्वायर हो सकता है, हाँ हो सकता है, 1/2 का हो सकता है होल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आए हैं, केवल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है इस टाइप से करने का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आए हैं आपके, लेकिन वो इस टाइप से नहीं होंगे, दूसरे टाइप से होंगे। वो मैं बताऊंगा कि कैसे टाइप से होंगे वो। लेकिन इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन आए हैं, ये आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बीच में ये यूज करने पड़ेंगे हमें। अभी देखते हैं ध्यान से जरा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पहले तो मैं ये एक्स स्क्वायर लिखूंगा, प्लस ये 1/2 है, ये एक्स दे रखा है, तो मैं क्या लिखता हूं, 2a भी लिखता हूं। तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई मतलब x, b का मल्टीप्लाई कितना 1/2, और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब मैंने ये जो लाइन है ये वाली, ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये मैंने अपने आप लिख दी, मैंने अपने अनुसार लिखी है मैंने। लेकिन हम ये अपने अनुसार लिखने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये सॉल्व करके कितना x आना चाहिए। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, तो x यहां बच जाएगा। और अगर मैं अब ये, इसका मतलब ये हो कि हम x की जगह ये चीज हम यहां पर लिख सकते हैं। अब मेरे लिखने के बाद क्या बना, ये फॉर्मूला बन गया। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि x, अब यहां प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b कितना है 1/2, तो मैंने 1/2 लिख दिया, और पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, केवल ये ही नहीं होता, पूरा होता है यहां से। तो अगर आप पूछ रहे हो कि ये 2 क्यों लिखा है मैंने, भाई आप ये सोच रहे हो कि चलो ये तो ये वाला लिख दिया आपने, ये वाला ये लिख दिया आपने, लेकिन 2 कहां से आ गया, 2 भाई कहीं से नहीं आया है, ये फॉर्मूले में आया है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमें बनाना पड़ता है, और उसके स्थान पर, पूरे के तीनों के स्थान पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है, और इसी को हम बोलते हैं कि हमने गुणनखंड कर दिया है। तो कितना आंसर आ गया हमारा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो ये दे रखा है x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सी आंसर हो जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये हमारा यहां पर आंसर हो गया है। अब मैं एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, थोड़ा मैं उसको और थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूं। मैं यहां से मैंने आपको बताया था कि कोई a स्क्वायर दे रखा हो माइनस बी स्क्वायर दे रखा हो इक्वल टू, a का मतलब यहां पर a नहीं है, b का मतलब यहां b नहीं है, यहां कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई डिजिट हो सकती है, कोई ब्रैकेट हो सकती है। तो जब भी कभी 2 स्क्वायर दे रखे हो और बीच में माइनस दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस कर देते हैं और एक ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस। एक ब्रैकेट में हम प्लस करते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं एक, तो मैं लिख दूं यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख दिया मैंने, और इन हमसे पूछेगा कि इसके गुणनखंड करो, तो हम क्या करेंगे, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया यहां पर, माइनस में लिख दिया। अब 9 किसका होल स्क्वायर होता है, ये तो 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 3 लिख दिया यहां पर। अब ये 2 स्क्वायर दे रखे हैं और बीच में क्या है, माइनस दे रखा है, केवल 2 स्क्वायर, और वहां पहले वाले में क्या था, 2 स्क्वायर के अलावा एक तीसरी टर्म भी थी, तो हम उसको उस तरह सॉल्व कर रहे थे। यहां पर केवल 2 स्क्वायर आपको कहीं भी मिल जाए और बीच में क्या दे रखा हो, माइनस दे रखा हो, तो एक बार क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे एक तो ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, यहां पर माइनस करेंगे, और यही हमारा आंसर आ गया है। ओके, लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल ये ले लूं कि भाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, अरे मैंने अभी क्या बताया था, अरे पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है और यहां भी पूरे का होल स्क्वायर दे रखा है, अरे 2 स्क्वायरों के अलावा कोई तीसरी टर्म है, कोई नहीं है। अब इस ब्रैकेट में चाहे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन ऊपर तो स्क्वायर दे रखा है और यहां भी ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो जब भी कभी 2 स्क्वायर आ जाए और बीच में माइनस हो जाए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसके साथ में प्लस ये वाला लिख देंगे, तो x प्लस 3 ये तो ये वाला हो गया, और प्लस 5 ये लिख देंगे, तो एक ब्रैकेट में प्लस करते हैं और एक ब्रैकेट में माइनस, तो यहां माइनस मत लिख देना, यहां तो x प्लस 3 पूरा लिखा जाएगा, ये वाले ब्रैकेट पूरी लिख देते हैं। अब ये वाला क्या लिखा जाएगा, माइनस 5 लिखा जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में प्लस लिखते हैं और एक ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन पर। अभी देखा कि 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर दे रखा है, इसके गुणनखंड हमें करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब ये 2 स्क्वायर दे रखे हैं, बीच में माइनस दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा, इसको एक बार तो मैं प्लस करूंगा, 1 प्लस बी माइनस सी, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब मुझे इसको इसमें से माइनस करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं थोड़ा बड़ी ब्रैकेट लगाता हूं इस तरह से, और मुझे 1 में से b माइनस सी करना है, तो 1 माइनस लिखूंगा मैं यहां पर, और b माइनस सी, जब 2 टर्म्स में कोई चीज होती है उसको माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको b माइनस सी, इस तरह लिखेंगे। तो मैंने इस ब्रैकेट को क्या कर दिया, तो अगर आप कहोगे कि इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, चलो इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, और मैंने ये बड़ी ब्रैकेट ये लगा दी। तो एक ब्रैकेट में हमने लिखा 1 प्लस बी माइनस सी, मतलब एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर दिया और एक ब्रैकेट में इन दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा काम हम तब करेंगे जब ब्रैकेट में 2 टर्म्स दे रखी होंगी, तब हम इसको इस तरह से करेंगे सॉल्व। अब जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा जो अंदर लगी हुई है, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो इसके बाहर किसका साइन है, प्लस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो कोई चेंज नहीं होता, जैसे चिन्ह है वैसे के वैसे जाएंगे। तो मैं 1 लिखूंगा, फिर प्लस बी लिख देता हूं, फिर माइनस सी लिख देता हूं, तो ये एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे। लेकिन अगर एक ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे। ये बी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा बी, और ये माइनस का है तो किसका, प्लस का हो जाएगा सी। तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी प्लस सी। बहुत ध्यान से इनको समझेंगे क्वेश्चंस को। अब जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है 100 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करें, अरे 100 दे रखा है तो मैं इसे ले सकता हूं 10 का स्क्वायर, और माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं यहां पर। अब ये तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। और जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो एक ब्रैकेट में तो प्लस होगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन ये तो ब्रैकेट दे रखी है ना यहाँ पर, ये तो ब्रैकेट में 2 टर्म्स दे रखी है, तो मैं इसको ब्रैकेट यूज करूंगा, तो इसका मतलब बड़ी ब्रैकेट यूज कर लेता हूं ये वाली। तो एक ब्रैकेट में तो हम प्लस करेंगे, तो 10 प्लस और ब्रैकेट में x माइनस 5। जिस तरह से मैं बता रहा हूं बिल्कुल अगर इस तरह से क्वेश्चन को करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ना कंफ्यूजन होगा। अब इसको इसमें से माइनस करना है, क्योंकि एक ब्रैकेट में तो हम प्लस करते हैं और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो मैंने 10 लिख दिया यहां पर माइनस, लेकिन लिखेंगे पहले ये वाला ही, इसमें से ही माइनस करते हैं और इसमें ही प्लस करते हैं, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने x माइनस 5। ये मैंने यहां पर लिख दिया, इतना कर दिया मैंने यहां पर।
एक ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर दिया और एक ब्रैकेट में इन दोनों को यहां पर माइनस कर दिया। अब मैं देखता हूं यहां पर जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, और जब प्लस होता है तो बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं। तो 10 प्लस एक्स माइनस 5 ये हो गया। ब्रैकेट में क्या हुआ, 10 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ये x प्लस का है ना x, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा x, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर चिन्ह माइनस का दे रखा हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, और ब्रैकेट के बाहर प्लस दे रखा हो तो ऐसे के ऐसे ही चिन्ह आ जाते हैं। अब हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ 10 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 10 प्लस का है और ये 5 माइनस का दे रखा है। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहले मैं x लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 5 कितना बचेंगे, 5 बचेंगे, मैंने 5 लिख दिया। लेकिन बचेंगे किसके, माइनस के प्लस के, माइनस के 5 हैं और 10 प्लस के रखे हैं, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस के बचेंगे। ब्रैकेट लगा दी हमने यहां पर, ये 10 प्लस का है, ये प्लस 5 का है, तो 10 और 5 कितने लिख दिए मैंने, 15 लिख दिए, और माइनस मैंने ये x लिख दिया। आंसर ये हो गया हमारा। अब कह रहे होगे कि भाई यहां x आपने पहले लिख लिया, x आपने यहां बाद में लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां भी x बाद में लिख सकते थे, यहां आप पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले अगर हम लिखेंगे इसको x को, तो ये माइनस का दे रखा है तो अच्छा नहीं लगेगा लिखने में, माइनस का पहले लिखने में, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। आप इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले लिख लो, इसको बाद में, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइन उसी के होने चाहिए, साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि मैंने इसलिए ये एग्जाम्पल लिए हैं क्योंकि इसी के टाइप का ही एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं यहां पर पहला एग्जाम्पल करा देता हूं और बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस में यहां 4 टर्म्स दे रखी हैं, एक टर्म्स ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है। मैं अगर 25 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि 5 का स्क्वायर। अब मुझे पता चल रहा है कि भाई a स्क्वायर भी है, b स्क्वायर भी है, 2ab भी है, तो मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ये चला कि भाई a स्क्वायर, b स्क्वायर, 2ab ये तो मैंने कहीं पढ़ रखा है। अरे कहीं नहीं पढ़ रखा, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, तो ये बनेगा कैसे, ये तो यहां भी माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आ रहा है, यहां भी माइनस आ रहा है, ऐसा तो मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा है तो हम एक काम कर सकते हैं कि यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं। जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा यहां से, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था, मैंने ये आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब हम माइनस ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, या अगर हम ब्रैकेट को खोलते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब कहने का ये कि मैंने माइनस बाहर ले लिया, अब मैं ब्रैकेट में जो लिखूंगा वो चिन्ह को बदल करके लिखूंगा। अब ये यहां ए स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो मैं यहां प्लस का ए स्क्वायर लिखूंगा। प्लस तो लिखते नहीं है यहां पर, लेकिन होता तो प्लस का ही है। ये माइनस का बी स्क्वायर है तो मैं यहां प्लस का बी स्क्वायर लिखूंगा। ये माइनस का 2ab है तो मैं यहां पर इसको प्लस का 2ab लिखूंगा। ये मैंने यहां पर कर दिया इसको। तो आज जो हमने पूरे टाइम पढ़ा है उसका ये सबका मिक्स है ये। अब यहां पर मैं लिख देता हूं इसको 5 का स्क्वायर, मैं इसको ब्रैकेट लगा देता हूं, यहां भी मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, माइनस, अब तो ये तो मैं फॉर्मूला लग रहा है कोई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक तो ये बन गया, तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सिखाए थे करने। और अब ये क्या बन गया, अब ये 2 स्क्वायर बन गए, एक तो होल स्क्वायर ये बन गया, एक होल स्क्वायर ये बन गया, और बीच में क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, अभी बिल्कुल क्वेश्चन कराए हैं मैंने, एक ब्रैकेट में क्या कर दो, इन्हें प्लस कर दो, 5 प्लस a प्लस b, और एक ब्रैकेट में इनको क्या कर दो, 5 माइनस a माइनस b। इस टाइप से आप कर दो इनको। हम यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के ऊपर बाहर तो प्लस है, तो प्लस ऐसे ही आ जाएगा, ये साइन चिन्ह ऐसे ही जाएंगे। लेकिन यहां ब्रैकेट के बाहर माइनस दे रखा है, तो हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो 5 माइनस a, तो a प्लस का था तो माइनस का हो गया, और माइनस का b है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्या दे रखा है यहां से, ये एक्स स्क्वायर दे रखा है, वाई स्क्वायर दे रखा है, माइनस 2y दे रखा है, माइनस 1 दे रखा है।
अब एक्स स्क्वायर दे रखा है तो वाई 2 बार दे रखा है, तो इसका मतलब वाई में इक्वेशन बनेगी, वाई में फॉर्मूला बन सकता है। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं इसको कि भाई एक्स का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं यहां पर इसको। अगर इन सब में से मैं वाई कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन ले लूं मैं यहां से, माइनस वाई नहीं माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, वाई स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस है तो कितना +2y हो जाएगा, और ये -1 तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां से। अब ये मेरे दिमाग में आया कि भाई ये फॉर्मूला बन सकता है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर मैंने यहां एक्स स्क्वायर तो ऐसे लिख दिया, माइनस मैंने ये मझली ब्रैकेट लगा दी, या हम ऐसी ब्रैकेट यूज कर सकते थे जैसे मैंने यहां पर किया है, ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने y को वाई स्क्वायर लिख दिया। अब हम कौन सा काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टार्टिंग में कैसे करना है इसको, तो y का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2y मैंने ऐसे लिख दिया, और +1 का होल स्क्वायर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने ऐसे ही रहने दिया, माइनस y का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने दिया, प्लस अब मैं ये और ये दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 से करता हूं, तो 2 × y × 1, तो y मैंने 1 लिख दिया, +1 का स्क्वायर लिख दिया यहां पर मैंने, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब मैंने लिख तो दिया, अब मैं लिखने के बाद इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई y से करोगे 1 से करोगे कितना का 2y आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, तो ये बन जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा y +1 का होल स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर बन गए, इनके बीच में माइनस दे रखा है। ये आपको क्वेश्चंस तभी समझ में आएंगे जब आप पूरी वीडियोस को 2-3 बार देखोगे, 2-3 बार समझोगे, तब जाकर के समझ में आएंगे, नहीं तो ये आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं। अब ये 2 स्क्वायर बन गए, बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, एक बार तो हम क्या कर देते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, और एक ब्रैकेट में क्या करेंगे, हम इनको माइनस करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके लिए ये बन जाएगा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे छोटी वाली, तो ये x + y + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x - y - 1, और यही हमारा आंसर। क्यों हो जाएगा, तो y प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का 1 है तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दे रखा हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 2019 का पेपर है मेरे पास, 2019 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है लघु त्रिय में, क्वेश्चन नंबर 14, कि x² -1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2 मार्क्स में पूछा गया, और मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको भी कराए हैं, तो लग रहा है कि शायद यही क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल यही सेम टू सेम क्वेश्चन अभी कराया है। मिलता है यहाँ से, तो ये 2019 का क्वेश्चन है ये, और मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पर x² लिख दिया मैंने यहाँ से। अब ये पूरा जो दे रखा है यहाँ से, मैं ये यहाँ से यहाँ तक ये कोई फॉर्मूला बन जाएगा ये कोई, क्योंकि y ये दे रखा है, y ये दे रखा है, 2 दे रखा है साथ में, तो हो सकता है फॉर्मूला बन जाए कोई। तो मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ पहले। जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो पहले क्या आएगा, 1 आएगा, फिर कितना आएगा 2y आ जाएगा, फिर कितना y² आ जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दे रखा है तो ब्रैकेट में जो भी चीज लिखेंगे वो हम साइन चेंज करके लिखेंगे, बदल करके लिखेंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इसको क्या लिख दूं मैं, इसको लिख देता हूं कि भाई x² माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं यहां पर, माइनस, और अभी मैंने जो ये लिखा है ये, तो पहले मैं y की टर्म लिख सकता हूं y², फिर +2y लिख सकता हूं, फिर +1 लिख सकता हूं, और बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही जो मैंने अभी पहले कराया है क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है। ये आपको 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन रखा है कि 4/x² - y² 9 का गुणनफल नहीं है, ये गुणनखंड होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है, गुणनखंड कीजिए लिखा होगा, BTC 2016 में क्वेश्चन है ये, 4/x² - y² 9। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता लग रहा है कि भाई ये भी होल स्क्वायर बन सकता है किसी का, ये भी होल स्क्वायर बन सकता है किसी का, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई 2/x और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का ऐसा करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, माइनस, और इसे लिख सकता हूं मैं y/3 का पूरे का होल स्क्वायर।
तो 2 स्क्वायर आ गए, बीच में माइनस है, तो एक बार क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में कर सकते हैं इसको प्लस, क्योंकि मैंने बताया था कि जब 2 स्क्वायर दे रखे हो, बीच में माइनस दे रखा हो, तो एक ब्रैकेट में इन्हें प्लस कर सकते हैं और एक ब्रैकेट में इन्हें क्या कर सकते हैं, माइनस करेंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 2016 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, और मैंने आपको करा दिए हैं। और एक टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं इन क्वेश्चंस उस क्वेश्चंस को अगली वीडियो में बताऊंगा। अब तक के लिए केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।